सपा के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर बोले रविदास मेहरोत्रा। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, बीजेपी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और आतंकी दोनों धर्म पूछकर हमला करते हैं। नेम प्लेट विवाद पर रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी और आतंकी दोनों धर्म पूछकर हमला करते हैं। उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। सपा नेता के विवादित बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एसपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। प्रदेश में शरिया कानून लाना चाहते हैं और आतंकी आग में झोंकना चाहते हैं। हर भक्त का अधिकार है कि वो व्रत रखते हुए उसे चेक करे और देखे जहां से पकवान बन रहा है वो कितना शुद्ध है। रहा खाने योग्य, व्रत के दौरान उनको खाने पीने की जो दुकानें हैं शुद्ध मिले, उनके मनपसंद भोजन मिले। हर क्रेता का ये अधिकार है कि वो जाने कि विक्रेता कौन है और किससे वो सामग्री खरीद रहा खाने योग्य। और ये इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी उठा करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के बयान हमने सुने और देखे भी हैं, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार में पढ़े हमने। केवल ये प्रदेश में, देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, प्रदेश को आतंकी आग में झोंकना चाहते हैं, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? यदि आप सौदा बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, तो आपको नाम लिखने में दिक्कत क्या है? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। और वहीं नेम प्लेट के विवाद पर ओपी राजभर ने एसपी, कांग्रेस और बसपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार कोई भी नियम बनाती है वो सभी धर्मों के लिए बनाती है। सपा कांग्रेस ने नफरत का बीज बोया है जिस पर राजनीति हो रही है। किसी भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है कि कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। रविदास मेहरोत्रा के बयान पर घिरी समाजवादी पार्टी। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के नेता मानसिक संतुलन गंवा चुके हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। हमारे सनातनी कार्यकर्ताओं को आतंकी बताया जा रहा है। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मानसिक संतुलन पूर्ण बिगड़ चुका है और चुनाव हारने की और बिहार में चुनाव में जो नतीजे आने वाले हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन में अब समाजवादी पार्टी किस प्रकार के बयान दे रही। पहले कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को गालियां देना, उनको नफरती कहना, उनकी तुलना पहलगाम के आतंकियों से करना, और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, उसके नेता जिनको देश की जनता ने चुना है, उनको आतंकियों से तोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी जनता के विजडम को बता रही है कि आतंकियों को चुनते हैं। सोचिए, जनता से चुनी हुई पार्टी को बार बार आतंकी कहना, ये सोच समाज दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए पीएफआई और सिमी आतंकी नहीं है। जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे जो राष्ट्रवादी है वो उनके लिए आतंकवादी है। जो सनातन को सम्मान देते हैं वो उनके लिए आतंकवादी है। जो देश को प्रथम रखते हैं वो उनके लिए आतंकवादी है। ये असलियत है। साध्वी प्राची भी सपा नेता एसटी हसन पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि हसन को आतंकवादियों की परिभाषा ही नहीं पता। हिंदूवादी नेता ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो पहचान बदलकर कांवड़ रूट पर ढाबे चला रहे हैं। ये हसन को तो
तमीज नहीं है। मैं क्या कहूं, मुझे खून खोल रहा है। पहलगांव के अंदर जो घटना घटी है वो हमारा धर्म पूछ करके वहां पर हत्या की गई है। इनको तो इतना भी नहीं पता कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है। वहां जो पहलगांव के अंदर जो नाम पूछ करके नहीं, धर्म पूछ करके जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनकी गर्दन काटी गई। एसटी हसन, यहाँ बताइए कौन सी आतंकी घटना हुई है? इनको तमीज नहीं है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। शर्म आती है मुझे इनकी बुद्धि पर। जब ढाबा ये अपने नाम से नहीं चला सकते, हिंदुओं के नाम से, हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबे चला रहे हैं, तो हिंदू धर्म में आगमन कर लो ना। हिंदू धर्म तो इतना अच्छा है, हिंदुओं के नाम लिख रहे हो। सनातन मेरा इतना अच्छा है कि सर्वे भवंतु की बात करता है, तो अपनी पहचान ना छुपाइए। आप सनातन में आइए, सनातन धर्म में आपका स्वागत होगा, लेकिन पहचान छुपा करके ढाबा चलाओगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी ने एसपी नेताओं के कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयानों पर नाराजगी जताई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सपा मजहबी तुष्टीकरण के लिए जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है, और बीजेपी का यह भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं और कांवड़ यात्रा में कैसे बाधा डाली जा सके इसकी साजिश रच रहे हैं। समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर के बारी बारी से बयान देकर के सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने की चेष्टा कर रही है। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कैसे विघ्न डाले जा सके, इसके लिए पहले हरिंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं, और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं, और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े, और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। और खबर मुजफ्फरनगर से, पंडित ढाबा पर मुकदमा दर्ज हो गया है। ढाबा मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। ढाबा कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप है। नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान अभियान कांड में बड़ा खुलासा हुआ। यहां ढाबे पर काम करने वाला गोपाल नाम का एक कर्मचारी असल में तजम्मुल निकला। कर्मचारी गोपाल के आधार कार्ड से उसकी असली पहचान का खुलासा हुआ। ढाबा कर्मचारी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने ढाबा मालिक पर लगाया पहचान छिपाने का और दबाव बनाने का आरोप। उसने कहा कि मालिक ने मुझे पहचान छिपाने के लिए कहा था, साथ ही हिंदू पहचान बनाने के लिए मुझे कड़ा भी पहनाया था। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में नया विवाद सामने आया। ढाबे पर काम करने वाले इसी गोपाल उर्फ तजम्मुल ने हिंदू संगठन से जुड़े युवकों पर कपड़े उतरवाकर उसकी जांच करने का आरोप लगाया था। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मेरे को दबिश के रखी थी उन्होंने, होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन, नाम बताइए। सनवर। सनवर ने क्या कहा था? सनवर ने और अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्यों कहा सनवर ने? दबिश गिरी मेरे ऊपर, दबिश गिरी, दबाव था आपके ऊपर? दबाव गिरा। अच्छा। कंगल पिना का हाथ में। हाँ। तग्गा मंदिर थे। अच्छा। तग्गा नहीं बंधवारा में तिलक लगा, फिर मेरा मैं तिलक दिन में लगा तक। तो क्या हुआ था उस दिन जब वहाँ पर जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ वहाँ पर आए थे, आपको नाम बदलना पड़ा? ये उसी टाइम सोचा आपने या पहले से तय था कि आपका नाम गोपाल ही है, या उसी वक्त गोपाल बोला गया कि गोपाल बताना है? नहीं, झूठ बुलवा गया मेरे को उस दिन। तो मेरी पैंट तारी देखो, मेरी पैंट तारी और मुझे मारा था। उन लोगों ने मारा था, पहले तो उसको मारा मालिक को, और फिर मुझे। हाँ जी। आपको भी मारा? आप मुझे भी मारा था, उन्होंने मेरी पैंट तारी थी। नहीं, उस दिन मैंने आपसे बात की थी संडे को, आपने उस दिन ये बोला कि मैंने पैंट नहीं उतारने दी। अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट उतारी है। उस दिन तो उससे अगले दिन उतारी थी। उससे अगले दिन
मामला जो हुआ था वो शनिचर का हुआ था, शनिवार के दिन का, लेकिन संडे को मैंने आपसे बात की थी, आपने दो चीज़ें बताई। आपका नाम गोपाल है, ये आपने बताया। मैंने आपसे आई कार्ड भी पूछा, आपने बोला आई कार्ड खो गया। अभी आई कार्ड है, मिल गया या खो? तो मिलेगा जी, है कहाँ है आई कार्ड? अभी इस वक्त आपके पास है? काम पे रखा है, इसे काम पे रखा है। तो ये बताइए कि उस दिन तो आपने बोला था कि मैंने पैंट नहीं खोलने दी और उन्होंने पैंट खोलने की कोशिश की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी पैंट खोली गई है। ये क्यों आपकी बातों में दोहराव आ रहा है? नहीं, जब तो मेरी पैंट तारी थी शुरुआत में, जब शुरू में चढ़े हुए हाँ वे लोग, जब अच्छा। तो मेरी पैंट तारी थी। अब लोग कहता उन्होंने मुसलमान तो हिंदू। अच्छा, ये बताइए मालिक कौन है उस होटल का? चलाता कौन है, उसका मालिक कौन है? मालिक को सनवर, सनवर दूसरे के नाम पे चला रहे हैं होटल। किस नाम से चला रहे हैं? शर्मा जी के नाम से चला रहे हैं। वो दीक्षा शर्मा एक नाम की महिला है, वो कौन है? उनसे बात भी की थी? देखो उनका तो नाम अनीता देवी। अनीता देवी तो वहाँ वो किचन में जो काम कर रही थी वो है। दीक्षा शर्मा कौन है? दीक्षा शर्मा सनवर की पहचान में है, उनके नाम से होटल चल रहा है? नहीं, दूसरों के नाम से चल रहा होटल वो। असली मालिक सनवर है। मालिक कौन है होटल? मालिक सनवर। सनवर है जी। अच्छा, दबाव सनवर का था आपके ऊपर? जी। पुलिस आई थी आपसे पूछताछ करने के लिए? जी। हैं? जी। थोड़ा बोलिए, बताइए थोड़ी बात बताइए। पुलिस आई थी, क्या नाम पूछने के लिए, तारा नाम क्या हो? पुलिस वालों ने मुझे धमकाया हुआ तेरा। हाँ। मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस ढाबे पर पहचान छिपाकर रखे गए कर्मचारियों को अब हटा दिया गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब ढाबे पर जाकर उन कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि पुराना स्टाफ हटाकर अब नया स्टाफ रखा गया है। नगर के पंडित वैष्णो ढाबे पर ही मौजूद हूं, जहां जो पिछले कई दिनों से ये ढाबा चर्चाओं में है। और इस वक्त मैं यहां जब पहुंचा हूं तो देखने को मिला है जितने यहां स्टाफ था, जितना यहां पहले कर्मचारी काम कर रहे थे, वो अब यहां नहीं है। अब लगभग सारे कर्मचारी बदल दिए गए हैं। और ये जो ज़मीन है, बेसिकली अभी जो जानकारी पूरी मिली है, ये जो ज़मीन है ये यहीं बागोवाली गाँव पड़ता है पीछे, वहीं मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति की ज़मीन है और उसी की ज़मीन में होटल बना हुआ है, जिसको दीक्षा शर्मा नाम की एक महिला ने, इनका कहना है दीक्षा शर्मा ने इसको रेंट पर लिया हुआ, किराए पर लिया हुआ है। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर आए? सर मेरे को 2 दिन हुए सर, आज दूसरा दिन है सर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा। सुनील जी, आप यहाँ पहले कौन था? जो स्टाफ के पहले लोग थे वे नहीं है यहाँ? नहीं सर। वे कहाँ गए? सर वो सब जा चुके हैं सर। वो परेशानी में जो है बार बार जो है वो कर रहे थे, टॉर्चर हो रहा था उनको, तो वो सब जा चुके सर, भाग चुके। नहीं, टॉर्चर क्या? तो फिर वो नाम बदल कर क्यों रह रहे थे यहाँ? मतलब अपनी पहचान छिपा कर क्यों रह रहे थे? सर इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकता सर। आप तो आपको किसने रखा अब यहाँ पर? दीक्षा शर्मा ने। ये कौन है, कहाँ रहती है? ये यहाँ दिल्ली रहती है सर। हाँ। जी। तो उन्हीं का है? जी। तो आपकी कितनी सैलरी तय की गई? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है सर। तो अब कौन कौन नए स्टाफ में जो लोग आए हैं वो कौन कौन है? सर एक गौतम कश्यप है सर, एक जो है वेदपाल कश्यप है जी, एक सुमन है जी, एक हमारे पास में पुरानी स्टाफ है जो अनीता देवी है। और खबर मेरठ से है, जहां इस बार कांवड़ यात्रा में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पहली बार लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए कांवड़ यात्री और आम लोग खानपान से जुड़ी शिकायतें फौरन दर्ज करा सकेंगे, जिन पर खाद्य सुरक्षा विभाग फौरन कार्रवाई करेगा। और उसके साथ ही ढाबों और होटलों पर रेट लिस्ट लगाना, लाइसेंस पहचान डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा और केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जा सकेगा। प्रशासन के इस कदम से कांवड़ियों को बहुत सुविधा मिलेगी। खबर सहारनपुर से, जहां गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। सहारनपुर में मुस्लिम कारीगर सावन के महीने में कांवड़ियों की खास ड्रेस तैयार कर रहे हैं, जो देश के कई राज्यों में भेजी जा रही है। फरमान अहमद और वाजिद जैसे कारीगर पिछले 12 सालों में भक्ति भाव से काम कर रहे हैं और ये पहल हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। ये हमारे यहाँ ओजरिया काम है और फिलहाल जो है ना हमारे यहाँ सावन का माल बन रहा है। कावड़ियों की ड्रेस बन रही है। ये सालों से हमारे यहाँ यही बनती है। किस तरह की ड्रेस हमारे यहाँ पे? ये महाकाल की बन रही है जी। कितने प्रकार के कलर हैं? कलर तो इनमें जो है ना लगभग 10-12 कलर हैं। कितनी डिमांड करता है? डिमांड तो इसमें काफ़ी रहती है जी। अब सावन शुरू होने वाला है 11 तारीख से, उसके बाद में लगातार माल जाता है।
खबर हाथरस से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। दरअसल काफी कांवड़िए हाथरस से होकर गुजरेंगे और कोई हादसा ना हो, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। एसपी ने भी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को प्रमुख चौराहों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किए जाने का आदेश दिया। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 15 परिवारों ने दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी की है। हिंदू धर्म में आने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें पहले जबरन डराकर दूसरा धर्म कबूल करने को मजबूर किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों की घर वापसी करवाई गई। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे 15 परिवारों के साथ पदयात्रा निकाली, जिनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। पुलिस ने यात्रा को थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका और आगे न बढ़ने की गुजारिश की। मौजूद हूँ एक मंदिर में और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में हवन पूजन यहाँ पर कराई जा रही है। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोपाल राय, वो मौजूद हैं और ये तमाम परिवार जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये तमाम परिवार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो है हवन पूजन हो रहा है और मंत्रोच्चार के साथ इनका जो है घर वापसी कराई जा रही है तमाम यहाँ परिवारों की। सीधे हम इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आज देखिए यहाँ पर आज आपकी घर वापसी हो रही है। हाँ। कैसे आपने मुस्लिम धर्म अपनाया था? मैंने नहीं अपनाया, मैं अलग हूँ। तो कैसे क्या हुआ था? ये मेरी बहन की कहानी है, वो बैठे। बहन ने अपना लिया था? नहीं, अपनाया नहीं था, जबरदस्ती अपनाया गया था। हाँ, कैसे क्या हुआ था? क्या हुआ था कि आज आप लोग घर वापसी कर रहे हैं? जी, मुस्लिम लोगों से परेशान होके जब मैंने उनसे मदद मांगी, मैंने कहा भाई आतंकवाद के खिलाफ है ना, ये जो तुम आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं ये बंद करो ये। उन्होंने मानी नहीं मेरी बात। मैंने पंचायत में बात रखी, उन्होंने भी नहीं मानी। पुलिस के अंदर बात रखी, वो भी मुझे साथ नहीं दिया। डीएम एसपी को बताया, मैंने कहा ऐसा हो रहा है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तंग आके मैं बाबा योगी आदित्यनाथ से मदद मांगने आया हूँ मैं, और आज घर वापसी कर रहे हैं। और आज घर वापसी कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम परिवार हैं जिनकी आज घर वापसी यहाँ पर हो रही है और जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद है वो इनकी घर वापसी करवा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद आज तमाम लोगों की घर वापसी करा रहा है। वो लोग जिनका धर्मांतरण हुआ है, जबरन धर्मांतरण या फिर ब्रेन वॉश कराकर उनका घर वापसी करा रहा है। और यहाँ पर देखिए उन तमाम लोगों के साथ एक यहाँ पर पदयात्रा भी निकाली गई है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का। और यहाँ पर मैं जरा आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाऊं। सबसे पहले तो इस बैनर में देखिए, सबसे पहला नाम जो है अर्पित वर्मा, दूसरा नाम मूर्ति देवी, तीसरा नाम सुमित कुमार, चौथा नाम रमेश राम नरेश, पांचवा नाम सोनू रानी, तीसरा इसके बाद छठा नाम संचित, उसके बाद है हरजीत कश्यप, उसके बाद है मालती, गुंजा गुप्ता, पल्लवी भदौरिया, मानवी शर्मा, ध्रुव कुमार शर्मा। ये वो तमाम लोग हैं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन या फिर ब्रेन वॉश करके कराया गया था धर्म परिवर्तन, और आज इनका घर वापसी हो रहा। हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी मौजूद हैं। गोपाल राय जी, कितने परिवार हैं जिनका आज घर वापसी करवा रहे हैं? परिवार की वापसी हो रही है, घर वापसी। और मुख्यमंत्री योगी जी अगर चाहेंगे तो पता लगाएंगे 10-10 हजार से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण हुआ है। और ये छांगुर पीर बाबा जो है ये गलत काम किया है और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जितने कार्यक्रम हुए अब तक वो सारे कार्यक्रमों को जांच किया जाएगा तो हजारों लोग इसमें दोषी पाएंगे।